नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके लिए मैं आज फिर टॉप 10 क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। और आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि CGL Tier 2 2016 क्वेश्चन है। दिया है कि वह छोटी संख्या जिसे 75, 68, 96 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो जाए। 11 का गुणज होने का मतलब ये हुआ कि वह संख्या जो 11 से भाग देने पर पूरा पूरा कट गया। तो सबसे पहले हम लोग इस संख्या में 11 से भाग देंगे, 75, 68, 96 में। तो आप जानते हैं कि 6 बार भाग जाएगा, 11 छक्का 66, 15 में से 6 गया 9 और यहाँ बच गया 6। 8 बार भाग जाएगा, 11 बट्ठे 88, 16 में से 8 गया 8, फिर 8 आ जाएगा। 8 बार भाग चला जाएगा, 11 बट्ठे 88। फिर आप जानते हैं कि 9 आएगा, भाग नहीं जाएगा, 0 बार जाएगा 6 आ जाएगा। फिर 8 बार भाग जाएगा, 11 बट्ठे 88। तो 16 में से 8 गया 8, तो रिमाइंडर हमारा कितना बच गया 8। जबकि यह संख्या 11 का गुणज होना चाहिए, मतलब 11 से पूरा पूरा कटना चाहिए। और जोड़ने की बात हो रही है, तो इसका मतलब अगर 8 की जगह किसी तरह 11 बन जाए तो इस संख्या में 11 से एक बार और भाग चला जाएगा और वह संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो 8 को 11 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? 3 जोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि अगर इस संख्या में हम लोग 3 जोड़ देंगे तो यह संख्या 11 का मल्टीपल हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 91 + 92 + 93 डॉट 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 110 तक के सभी संख्या का योग किसके बराबर होगा? आप देखिए 91 से लेकर 110 तक के सभी संख्याओं का योग पूछा हुआ है। और आप जानते हैं कि n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है n इंटू n + 1/2। लेकिन ये फार्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब संख्या 1 + 2 + 3 मतलब शुरुआत 1 से हो जाए। लेकिन यहाँ शुरुआत कहाँ से हुई? 91 से। तो ये फार्मूला हम लोग इस क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे? देखिए, हम लोग 1 से लेके 110 तक का योगफल अलग निकाल लेंगे और 1 से लेके 90 तक की संख्या का योगफल अलग निकाल लेंगे और उसमें से क्या कर देंगे इसको माइनस। तो 91 से लेके 110 तक की संख्या का योगफल आ जाएगा। अब 1 से लेके 110 तक का योगफल निकालने के लिए इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। तो 110 + 111/2 माइनस 90 + 91/2। तो यहाँ काटेंगे तो आप जहाँ रहे कि हो जाएगा 55 और यहाँ काटेंगे तो हो जाएगा 45। तो 111 में 55 का आप गुणा करेंगे तो आएगा 6105 और यहाँ पर आ जाएगा 4095 और इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2010 मतलब 2010। तो इसका योगफल कितना हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है 121 से लेकर 1346 तक की संख्या लिखने में टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाना पड़ेगा? इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि 121 से लेके 1346 तक की गिनती लिखा जाए तो कुल कितनी डिजिट का प्रयोग होगा? तो देखिए, हमको निकालना 121 से लेकर 1346, 121 से 1346। तो हम देख रहे हैं कि 121 3 अंकों की संख्या और 1346 4 अंकों की संख्या है। इसका मतलब इसमें कुछ 3 अंकों की संख्या आया है, कुछ 4 अंकों की संख्या। तो सबसे पहले तो हम लोग ये पता करेंगे कि इसमें 3 अंकों की संख्या कितनी है और 4 अंकों की संख्या कितनी है। तो आप जानते हैं कि 3 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ होगा? 121 से लेकर 999 और 4 अंकों की संख्या कहाँ से कहाँ होगा? 1000 से लेकर 1346। तो कुल कितनी संख्या होगी? 121 को माइनस करेंगे 8 7 8, लेकिन +1 करना पड़ेगा तो आ जाएगा 8 7 9 879। ये टोटल 3 अंकों की संख्या होगी। और 4 अंकों की संख्या 1000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 346, लेकिन +1 करेंगे तो हो जाएगा 347। इसका मतलब 879 टोटल 3 अंकों की संख्या होगी और 347 टोटल 4 अंकों की संख्या होगी। तो अब इसमें कुल डिजिट निकालना है तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 26 34 डिजिट, टोटल इतने अंक। और इसमें कुल डिजिट निकालना तो 4 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हम लोग का 1388। 1388। अब कुल नंबर ऑफ डिजिट निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, 26 34 और 1388 को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो आंसर आ जाएगा 4025। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन से हो जाएगा 4025। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन CGL 2017 का क्वेश्चन आया हुआ है। दिया है 2 संख्या दिया है, बोला कि इनका मल्टीपल का मान क्या आ जाएगा।
तो इस क्वेश्चन को हम लोग अलजेब्रा के एक फार्मूले से लगाएंगे। आप जानते हैं कि अलजेब्रा का फार्मूला होता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है, लेकिन इस फार्मूले का यूज हम लोग लगाएंगे कैसे? तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 9,997 को हम लिख सकते हैं 10,000 माइनस 3, और इसको हम लिख सकते हैं 10,000 प्लस 3। तो आप देख रहे हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बन गया। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो आप जानते हैं कि 10,000 का स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो है, तो स्क्वायर करने पर कितना जीरो हो जाएगा? 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो -9। तो 10 में से 9 गया 1। अब 8 जीरो में से 1 खत्म हो गया, तो कितने बचा? 7 बार 9 बचे, 1 2 3 4 5 6 7। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ा है। तो मान ली संख्या हमारी x है, इसका व्युत्क्रमानुपाती 1/x, इसके 58 गुना, तो 58 गुना से 3/4 बड़ा है, तो माइनस बराबर 3/4। भाई यह संख्या अपने 58 गुना के अपने व्युत्क्रमानुपाती के 58 गुना से 3/4 बड़ा है। इसका मतलब x माइनस 58/x बराबर 3/4 होगा। अब इस क्वेश्चन को करने का हमारे पास दो तरीका है। एक तरीका तो ये है कि इसको सॉल्व किया जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। दूसरा तरीका ऑप्शन। तो ऑप्शन में आप देख लीजिए माइनस वाले आंसर तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि माइनस यहाँ रखेंगे, माइनस यहाँ पर, माइनस में आंसर आएगा, जबकि राइट साइड में आंसर प्लस में है। तो इसका मतलब 12 और 8 में से कोई ना कोई ऑप्शन होगा। 12 इसलिए नहीं होगा, जब यहाँ पर 12 माइनस 58/12 करेंगे तो 12 12 144। तो ये नंबर बहुत बड़ा आ रहा है। तो यहाँ से हमारे दिमाग में आएगा कि डी ऑप्शन हो सकता है। मतलब हम रखेंगे 8 माइनस 58/8, जिसको काटेंगे तो आ जाएगा 29/4। तो 8 एलसीएम लेंगे, 4 यहाँ बचेगा, तो 4 बटे 32 माइनस 29 मतलब 3/4। तो कौन सा ऑप्शन से होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर ऑफ फैक्टर से MTS 2017 क्वेश्चन दिया कि 325 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे? गुणनखंड को क्या बोलते हैं हम लोग? फैक्टर। मतलब ऐसे कितने नंबर है जो 325 में भाग देने पर 325 पूरा पूरा कट जाएगा। तो इसका तरीका क्या होता है कि 325 के सबसे पहले हम लोग फैक्टर करेंगे, तो 5 × 5 × 13 आएगा, 5 की घाते 2 × 13 की घाते 1। तो आप देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ फैक्टर गुणनखंडों की संख्या निकालने का जो रूल होता है, जो पावर होता है 13 की पावर 1 होगा, पावर में 1 प्लस करके गुणा कर देते हैं। तो 2 में 1 प्लस करेंगे 3, और 1 में 1 प्लस करेंगे 2, तो 3 दूना के 6। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 31 + 33, ये 34 नहीं, 34 की जगह यहाँ पर 35 होगा। तो 31 + 33 + 35 + ... 57। इसका मतलब 31 से लेकर 57 तक के सभी विषम संख्याओं का योगफल पूछा हुआ है। तो एक तो समांतर श्रेणी बन रहा है। दूसरा तरीका इसका करने क्या है? एक और तरीका है, आप जानते हैं कि एवरेज बराबर क्या हो रहा था? एवरेज बराबर होता है टोटल सम बटा टोटल नंबर। तो यहाँ से सम बराबर क्या आ जाएगा? एवरेज इंटू n। इसका मतलब औसत में और नंबर से गुणा कर दे तो वो सम आ जाता है। तो आप जानते हैं 31 + 33 + 35, आप जानते हैं कि जब दी गई संख्या लगातार है, मतलब संख्याओं के बीच का अंतर सेम है, तो जो उनका एवरेज होता है पहला पद और आखिरी पद जोड़ के आधा कर देंगे, वही क्या आ जाता है? एवरेज आ जाता है। मतलब 31 + 57/2 यही औसत आ गया। अब किसी तरह नंबर ऑफ टर्म निकल जाए, n की वैल्यू निकल जाए, तो हम लोग गुणा करके आंसर निकालेंगे। तो आप देखिए, जब संख्याओं के बीच का अंतर सेम है तो नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पर निकालेंगे 57 - 31/2, तो यह आ जाएगा 26। 26 में 2 का भाग करेंगे 13, लेकिन +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 14। तो n की वैल्यू कितना आ गया? 14, और इसी में 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देख लीजिए, ये बचेगा हमारा 2 × 7 = 14, और ये 88 × 7। तो इसका गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 616। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दिया है 0.777, ये 4 दिया है, यहाँ पर भी 7 होगा, गलत दे दिया है, यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। 0.7777 फिर दशमलव प्लस 0.777, इसका मतलब 7 दिया है 5 बार, 7 4 बार, 7 3 बार, 7 2 बार, 7 1 बार, सबका योगफल निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे, दशमलव के बाद कितनी बार 7 है, 5 बार, 1 2 3 4 5, फिर दशमलव का 4 बार, 1 2 3 4, फिर दशमलव का 3 बार, तो 1 2 3, फिर दशमलव का 2 बार, 1 और 2, फिर दशमलव के बाद 1 बार, फिर दशमलव के बाद 0 7, सभी का क्या निकालना, योगफल। तो देखिए यहाँ पर तो सीधे सीधे हो जाएगा 7, यहाँ पर 7 7 14, 1 बचा, 7 7 14, 7 3 21, 2 7 3 21 और 1 22, तो 2 बच गया, 2 कैरी बच गया। यहाँ पर देखिए 7 7 28, 28 2 30 और 7 37, कितना बच गया, 3 बच गया कैरी। अब यहाँ पर 7 4 12 7 चौके 28 होता है, 28 3 31 और 31 7 38 और 5 अंक में दशमलव, तो इतना हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.8। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3.87247, इसका आंसर ये होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या दिया है, इसमें बोला कि इकाई का अंक n+2 है। यदि इकाई का अंक n+2 है तो n का मान क्या होगा। एक संख्या दिया है 433 प्लस 500 456 प्लस 43 n। तो अब देखिए यहाँ से 3 में 6 का गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा और इंटू 43 n, और इसमें इकाई का अंक कितना हमारा है, इकाई का अंक दिया है n+2। तो इसका मतलब 8 का गुणा करेंगे इसमें 8 n, तो इसका मतलब n+2 की जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। n+2 की वैल्यू 8 होना चाहिए। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6। n की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, 6 बटे 48, तो इकाई का अंक 8 आ जाएगा। और इकाई का अंक 8 आएगा तो n की वैल्यू अगर 6 होगा तो आप देख रहे हैं कि 6 + 2 करेंगे तो भी हमारा 8 आ जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, अगला क्वेश्चन दिया कि दो सतत सम संख्याओं का गुणनफल 168 है तो उनका योगफल क्या है। बोला है कि दो सतत सम, मान लीजिए पहली हमारी सम संख्या x होगी तो अगली सम संख्या क्या होगी दोस्तों, x+2, और दिया है कि दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 168। तो यहाँ से दो तरीका हो गया। एक तो तरीका हो गया कि इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² + 2x बराबर 168, करेंगे तो x² + 2x - 168 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब 168 के ऐसा फैक्टर किया जाए कि गुणा करने पे 168 आए और जोड़ने घटाने पे 2 आए, तो 12 × 14, इसका कॉम्बिनेशन होगा 12 × 14। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग इसको शॉर्ट कट करेंगे तो 12 × 14 बराबर हम लोग 168 को ध्यान से देखेंगे तो 168 के ऐसे दो फैक्टर किया जाए कि दोनों सम हो और दोनों के बीच का डिफरेंस 2 हो, तो ये 12 × 14 ही होगा। इसका मतलब एक संख्या हमारी 12 होगी, दूसरी संख्या हमारी 14 होगी। तो संख्याओं का योगफल पूछा था तो 12 + 14 करेंगे, 12 + 14 तो कितना आंसर आ जाएगा, 26। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 26। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आप देखिए CGL 2013 प्री का आया हुआ क्वेश्चन है। बोला कि एक संख्या x को 289, एक संख्या x को 289 से भाग देने पर शेष कितना बचता है, 18। तो उसी संख्या x को 17 से भाग देने पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है, y बच रहा है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो आप इसका तरीका जानते हैं कि पहला भाजक हमारा 289 और दूसरा भाजक हमारा 17 है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग ये चेक करते हैं कि अगर पहला भाजक मतलब 289 दूसरे भाजक मतलब 17 से विभाजित होगा तो जो पहला शेष है उसी में दूसरे भाजक से भाग दे देंगे तो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। इसका मतलब कि 18 में ही 17 से भाग दिया जाए तो एक बार भाग जाएगा और रिमाइंडर कितना बचेगा, 1, और यही रिमाइंडर y दिया था तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 1 हो जाएगी। तो क्या आंसर सही हो जाएगा, डी। तो ये क्वेश्चन हम लोग का दोस्तों आज का टॉप 10 क्वेश्चन रहा। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
अगर आपको पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।